हेलो दोस्तों, MBRS एकेडमिक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार और मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं जो जिसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पढ़ा चुका हूं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं दोस्तों तो पार्ट 1 जरूर देख ले, पार्ट 1 देख ले, पार्ट 2 देख ले, इसके बाद यहाँ पार्ट 3 देखिए दोस्तों। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो 2 क्या है, कह रहा है कि निम्न दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन है दोस्तों 2.5 यानी 2.5 है। इसको क्या है कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। बहुत इजी है दोस्तों, आपको मैं बताया हूं कि जब ये क्या है, ये 2.5 है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसको उड़ा लेंगे, यहां क्या कर लेंगे, इसको एक यहां लिख देंगे और दशमलव के आगे कितने अंक है, एक, तो एक जीरो दे देंगे। और यहां प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आइए इससे कर देंगे कितना बार में, 10 बार में। अब आपके पास कितना आ गया दोस्तों, तो 25 कितना आ जाएगा, 250%। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्या है, 32.5। 32.5 को आपको चेंज किस में करना है, तो प्रतिशत में। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए मैं बताया हूं कि उसको 100% से गुणा करते हैं। तो आइए 100% से गुणा करने का मतलब, यहां देखिए, यहां पहले क्या करेंगे, 32.5 लिख लेंगे और ये दशमलव हटाएंगे ना, तो इसके बदला में कितना आ जाएगा, एक जीरो। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100% से गुणा। अब 10 से कर दो इसको कितना बार में, 10 बार में। आपके पास कितना हो गया, तो 3250% आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ओर। 3 क्या है दोस्तों, तो 0.4 है, 0.4। इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो 0.4 लिखे, ये पॉइंट उड़ाएंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, एक लिखाएगा और पॉइंट के आगे जितने भी अंक होंगे ना, उतना जीरो नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100% से गुणा। 10 से काट देंगे इसको कितना बार में, 10 बार में, और आपके पास कितना हो जाएगा, 10 चौके 40%। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फोर्थ क्या है दोस्तों, तो फोर्थ है 0.06 यानी 0.06। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, कुछ नहीं करना है, 0.06 लिख लेंगे और ये दशमलव उड़ाएंगे, एक नीचे लिखेंगे और आगे कितने अंक है, 2, तो 2 जीरो यहां पे कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब प्रतिशत में बदलने के लिए कैसे, तो 100% से गुना। इस 100 से 100 का हो गया, कट गया। अब बचा कितना प्रतिशत दोस्तों, तो ये बचा 6%। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग आगे की ओर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो 11.3। 11 पॉइंट कितना है, 11.3। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 11.3 तो लिखेंगे दोस्तों, और एक दशमलव उड़ाएंगे ना, इसके बदला में एक लिखेंगे और आगे जितने भी अंक होंगे उतना जीरो बैठा देंगे। ठीक है, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या, 100% से गुना। 10 से कर दीजिए इसको 10 बार में, और इसको अगर गुना कर दीजिएगा दोस्तों तो कितना जाएगा, 1130%। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्या कह रहा है कि 3.75। ठीक है, इसको यदि हम चेंज कर रहे हैं तो 3.75, ये दशमलव उड़ाएंगे, इसके बदला में एक लिखेंगे और दशमलव के आगे कितने अंक है दोस्तों, 2 अंक, तो हम 2 जीरो यहां बैठा देंगे। अब क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा। इस 100 से इस 100 का हो गया, कट गया। आपके पास कितना आया, तो यानी 375। ठीक है ना, 375% आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8.2। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग जब प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ 0.82 तो लिख देंगे। अब ये दशमलव उड़ाएंगे तो इसके बदला में एक लिखेंगे ना दोस्तों, और आगे कितने अंक है, 2 अंक, तो 2 जीरो बैठा दीजिए और यहाँ क्या आ जाएगा, 100% से गुना। इस 100 से इस 100 का हो गया, कट गया। आपके पास कितना बचा दोस्तों, तो 82%। ठीक है ना। अब आइए आपके क्वेश्चन नंबर 8। आइए
क्या है 8। 8 क्या बोल रहा है कि 0.403। अब इसको क्या करना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। कुछ भी नहीं करेंगे, बस जस्ट के पहले जैसा है वैसा क्या कर देंगे, उतार देंगे। अब ये दशमलव उड़ाएंगे तो 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद कितने अंक है दोस्तों, 3 अंक। तो कै जीरो बैठाएंगे, 3 जीरो बैठाएंगे। तो यहाँ 3 जीरो क्या कर देंगे, बैठा देंगे। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100% से गुना। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहां पे क्या हो गया कि आपके पास कितना आया, 403 बट्टा में 10, ठीक है ना। इतना प्रतिशत आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसको काटना चाहे तो आप काट सकते हैं दोस्तों। क्या काट सकते हैं, कि काटना चाहे तो आप ऐसे भी काट सकते हैं कि 10 चौके 40, यहां 40.3, इतना, ठीक है ना। इतना प्रतिशत आंसर, ठीक है। लेकिन ये तो क्या है, दशमलव में ही ना है दोस्तों, तो ये दोनों में से कोई ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे की ओर। क्या है नामा क्वेश्चन से, आपके पास नामा क्वेश्चन क्या है कि 0.705, ठीक है दोस्तों। तो इसको जस के क्या करेंगे, 10 उतार देंगे और दशमलव उड़ाएंगे तो इसके बदला में 1 आएगा, और दशमलव के आगे कितने अंक है, 3 अंक। तो क्या इतना बैठा देंगे, 3 जीरो बैठा देंगे, ठीक है। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100% से गुणा। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल। अब इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, और इसको 5 से इतना बार में कटेगा, क्योंकि 5 एकम 5, फिर 2, 5 के 20, 5 एकम 5, ठीक है ना दोस्तों। अब आपके पास कितना बचेगा, तो 141 बट्टा में 2%, इतना भी आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नहीं तो इसको चाहे तो हम लोग पॉइंट में कर देंगे, लेकिन यह दशमलव तो आई ही है, ये तो दशमलव को करना है ना, इसलिए इसको इतना ही आंसर छोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 क्या है, 0.17 17 नहीं बोलेंगे, 0.17 बोलेंगे, ठीक है। आइए 0.17, अब इसको उड़ाएंगे तो 1 बैठेगा, 1 नीचे उतरेगा, और आगे कितने होंगे, 2, तो 2 जीरो बैठा देंगे। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100% से गुना। 100 से 100 का हो गया कैंसिल, आपके पास कितना बचा, तो 17% हो गया आंसर, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि वीडियो ये अच्छा लगा है दोस्तों, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। मैं अगले पार्ट में मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू।